बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जिब्रान अहमद आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो मेरा डिस्कशन का टॉपिक है वो है डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त। अल्लाह ताला ने इस इंसान को दुनिया के अंदर बेशुमार नेमतें अता की हैं और उन बेशुमार नेमतों में जो सबसे कीमती चीज़ अता की है वो ज़िंदगी है। अब ज़िंदगी को कैसे गुजारना है ये मेरे और आपके ऊपर मुनहसर है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अपनी ज़िंदगी को आसान भी कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को मुश्किल भी बना सकते हैं। हमारी ज़िंदगी बन भी सकती है और हमारी ज़िंदगी बिगड़ भी सकती है। हमारी ज़िंदगी सही रुख पर भी जा सकती है और हमारी ज़िंदगी गलत रुख पे भी जा सकती है। ये मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुनहसर करता है। ज़िंदगी मुश्किल कब होती है? जब हम इसको नॉन सीरियस होकर लेते हैं या देखते हैं। और जब हम ज़िंदगी को नॉन सीरियस होकर लेते हैं और देखते हैं तब ज़िंदगी मुश्किल होना शुरू हो जाती है। और जब ज़िंदगी मुश्किल होती है तो इसका एटीट्यूड हमारे लिए ब्रूटल हो जाता है, ये हमारे साथ सफाक हो जाती है। और जब ज़िंदगी हमारे साथ सफाकी पे उतरती है तो फिर ये कुछ मामलात में, कुछ मौक़ों पर हमें कभी भी माफ़ नहीं करती। अगर मुझे ये कहा जाए कि एक लफ्ज़ के अंदर फ़र्क बयान करें एवरेज और ग्रेट का, कामयाब और नाकाम लोगों का, तो वो एक लफ्ज़ सिर्फ डिसिप्लिन है, नज़्म व ज़ब्त। अगर आपकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त नहीं है, अगर आपके पास डिसिप्लिन की क्वालिटी नहीं है तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को भूल जाएं। आप अपने मकसद तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। आप एक अजीम ज़िंदगी गुजारने में कामयाब नहीं हो सकते और आप हर उस ट्रॉफ़ी को भूल जाएं जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि चैम्पियंस की सबसे बड़ी क्वालिटी डिसिप्लिन है। अगर आप दुनिया के बड़े बड़े चैम्पियंस को देखें तो उनकी की पूरी ज़िंदगी जो है वो बहुत वेल डिसिप्लिन्ड है। तो कामयाबी के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेहनत करते हैं तब आपको कोई नहीं देखता, आपकी कोई हेल्प नहीं करता, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, आपकी कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं होती, आपका कोच मौजूद नहीं होता। इस वक्त आपने अपना डिसिप्लिन दिखाना होता है। मजबूत ग़िज़ा खाने में आपका डिसिप्लिन चाहिए जाएगा कि आपके पास बहुत से अल्टरनेट मौजूद हैं, ठीक है। फिर एक अजीम ज़िंदगी गुजारने के मकसद पे कायम रहने का डिसिप्लिन, जब आपको पता हो कि आपके इर्द गिर्द के लोग एक एवरेज ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हों और मुश्किल के अंदर, दुख के अंदर अपने मकसद पर कायम रहने का डिसिप्लिन। क्योंकि ज़िंदगी और कुदरत आपको वो चीज़ कभी अता नहीं करती जो आपको पसंद है या जो आप चाहते हैं, बल्कि ज़िंदगी और कुदरत आपको वो चीज़ अता करती है जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं। इसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी डिसिप्लिन के साथ। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुर्बानी देना पड़ेगी डिसिप्लिन के साथ। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपना वक्त देना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ। और इसके लिए आपको अपनी हर सलाहियतों को बरूए कार लेकर आना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस चीज़ के हकदार नहीं हैं जो कुदरत और ज़िंदगी आपको देना चाहती है, और ना वो आपको कभी मिलेगी। हमारी ज़िंदगी के अंदर जब कोई मुश्किलात और कोई परेशानी और दुख आता है तो उसके दूसरी साइड के ऊपर हमारी नशोनुमा यानी ग्रोथ छुपी हुई होती है, जो हमें नज़र नहीं आती। क्योंकि हमारा माशरा जो है, हमारा इर्द गिर्द का माहौल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, हर तरफ मनफियत ही मनफियत है। इंसान के ऊपर जब कोई मुश्किल हालात, परेशानी आती है तो वो उसकी सलाहियतों को ग्रूम करने के लिए आती है।
कुदरत की मेरे और आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है कि कुदरत हमारे ऊपर बोझ डालती है या हमें कोई परेशानी या दुख आता है। कुदरत सिर्फ ये चाहती है कि जो आपकी छुपी हुई सलाहियत है आप वो ग्रूम करें, और मुश्किल में, परेशानी में ही पता लगता है कि हमारे किरदार की असल हैसियत क्या है। जॉन सीना मेरा एक बहुत बड़ा रेसलर है और मेरा फेवरेट है। एक लाइन उसने कही थी जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो लाइन ये थी, अ मैन कैरेक्टर इज नॉट जज बाय आफ्टर ही सेलिब्रेट हिज विक्ट्री बट बाय व्हाट ही डज व्हेन हिज बैक इज अगेंस्ट द वॉल। कि इंसान के किरदार का उस वक्त पता नहीं लगता जब अपनी वो जीत की खुशी मना रहा हो, बल्कि इंसान के किरदार का उस वक्त पता लगता है जब जिंदगी उसको दीवार से लगा रही हो। जिंदगी से मुराद मुश्किलात, परेशानी उसको कंसेक्टिवली और लगातार दीवार से लगा रही हो। तो इस वक्त भी हमें अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन रहने का आर्ट आना चाहिए, क्योंकि जो सबसे खूबसूरत स्टील होता है, द फाइनेस्ट स्टील इज फोर्ज्ड बाय द फायर्स ऑफ हेल। तो अपनी ज़िंदगी में जमे रहें, डिसिप्लिन के साथ रहें। आपके इर्द गिर्द जितना मर्जी मनफियत का माहौल है, आपके इर्द गिर्द जितना मर्जी मायूसी का माहौल है, डिसिप्लिन के साथ मजबूत रहें और चलते रहें। आप अपने साथ सिंसियर रहें, जो आपका विजन है आप उसके साथ सिंसियर रहें, और अपने नज़्म ज़ब्त की आदत को, अपनी डिसिप्लिन की आदत को कभी भी ब्रेक ना करें, इसको तोड़े नहीं। आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किल आए, जो भी परेशानी आए और जो भी दुख आए, इसको जो है बहादुरी के साथ और मजबूती के साथ आप इसको फेस करें, इसको काटर करें और अपने आप को आगे धकेलें इस तकलीफ़ के साथ। आपको अपनी ज़िंदगी में इतना डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि अगर आपका हरीफ 10 पर रुका है तो आपने 11 पर आके अपने आप को रोकना है। तो अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम एक अजीम ज़िंदगी गुजारें, अपने मकसद में कामयाब हों, तो हमें मुश्किल हालात के बावजूद अपने मकसद पर जमे रहने का डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आना पड़ेगा और इस आर्ट को सीखना पड़ेगा। शो मी योर कैरेक्टर, रिमेन डिसिप्लिन, स्टे स्ट्रॉन्ग, डोंट से वाई द पेन, डोंट से वाई मी, से ट्राई मी, इनफैक्ट से इज दैट व्हाट यू हैव गॉट ऑल, गिव मी more, keep plugging away when there seems to be no hope for victory, when you don't see the results, hang in there, be brave, be strong and remain disciplined, your time will come। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप जाकर सीमलेस मोटिवेशन लिखें और इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोस के मुतालिक अपडेट मिलती रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, ट्विटर पे और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं बाय सर्चिंग सीमलेस मोटिवेशन दैट इज़ परफेक्टली कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंट। मैं आपसे इंशाल्लाह अगले साल दोबारा मिलूँगा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।